5 देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चाहिए। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं ए बी और सी है। तो यहाँ से हम लोग भुजा ए को मान लेंगे 12x, बी को मान लेंगे 17x और सी को मान लेंगे 25x। ठीक है, अनुपात में दिया है तो मुझे वहाँ पे एक कोई यहाँ पे चर लेना होगा उसके साथ। तो ये हम लोग मान लिए, अनुपात में दिया तो इसी तरह ना मानेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दिया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया जी। त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो क्या होता है तीनों भुजा का योग बराबर में 540 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा यहाँ पे 12x प्लस में 17x प्लस में 25x बराबर में 540 सेंटीमीटर। चलिए इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। यहाँ पे 54x बराबर में 540 सेंटीमीटर। इसको ले जाएंगे भाग में तो x बराबर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब चलिए मैं तीनों भुजाओं को यहाँ पे पहले निकाल लेता हूँ। तो a बराबर में था 12x यानी कि हो जाएगा 12 गुना 10 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, b बराबर में था आपका 17x तो हो जाएगा 17 गुना 10, x का मान मैं रख रहा हूँ तो 170 सेंटीमीटर। c बराबर में है आपका 25x तो हो जाएगा आपका 25 गुना 10 सेंटीमीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर। समझ गए। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो हमारे पास परिमाप तो दिया ही है, उसी का आधा कर देते हैं या तीनों को जोड़ेंगे तो भी एक ही बात होगी। सीधे हम 540 बटा में 2 कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है, 270 सेंटीमीटर। समझ गए। अब इसके बाद निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर s के जगह पर आपका 270 इंटू में 270 माइनस का 120 फिर इंटू में 270 माइनस का 170 फिर इंटू में 270 माइनस का 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर क्या बचेगा 270 इंटू में यहाँ पर घटाएंगे तो 150 ना 150 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप घटाएंगे तो 100 आ जाएगा और यहाँ पर आप घटाएंगे तो 20 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए इसके बाद देखते हैं रूट अंडर। यहाँ पे देखिए आपका 270 है तो हम एक काम करते हैं, इसे ऐसे लिख दे क्या 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में 10। 150 है तो इसको 10 गुना में 3 गुना 5 लिख देते हैं। 100 है तो इसको 10 गुना 10 लिख देते हैं। 20 है, यहाँ 20 है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसे 20 को 2 गुना 2 गुना 5 कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं पेयर की बात करूँ तो 2 एक बार लिख देंगे, 3 का पेयर देखो यह 2 बार बन रहा है तो 3 गुना 3 आ जाएगा। फिर आप 10 का पेयर देखो 2 बार है तो यहाँ 10 गुना 10 ले लेंगे और फिर 5 का भी एक पेयर है तो गुना में 5 ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना करते हैं, यहाँ देखिए 5 दुना ये 10 हो जाएगा, 5 दुना 10 हो जाएगा और यहाँ 3 3 9000 आ जाएगा। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर